जय माँ अम्बिसा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन मैं माता से कामना करूँगी कि भगवान ना माता जी लोगों में सद्बुद्धि और शुद्धता दे, क्योंकि अब लोगों में ना शुद्धता ख़त्म हो गई है। शुद्धता न लोगों में रही, न लोगों के हृदय में रही, न हम जो खाने पीने का सामान है, हर चीज़ में शुद्धता नहीं है, सब में मिलावट है। सामान में मिलावट करने से पहले इंसान अपने हृदय में मिलावट करता है। अपने हृदय में ये रचना बुनता है कि इस सामान में कितनी हमें मिलावट करनी है, कितना लोगों को ठगना है, कितना मुनाफा कमाना है। वो अपने मुनाफा कमाने के चक्कर में उस सामान में मिलावट करने का सोचता है, पर वो ये भूल जाता है कि वो चीज़ का व्यापार एक चीज़ का करता होगा, लेकिन उसके घर में भी जो सामान आ रहा है वो तेल का व्यापार करता होगा तो तेल में मिलावट करेगा। लेकिन वो घी भी तो खाता होगा ना, अपने बीवी बच्चों को खिलाता होगा ना। वो ये क्यों भूल जाता है कि मेरे घर में भी बाहर का सामान आता है। मैं यदि मिलावट का सोचूंगा तो अगला भी सोचेगा, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। लालच हम सबसे पहले अपने हृदय में पालते हैं, धोखा हम अपने हृदय में पालते हैं। तो आप यदि नेकी नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों से कैसे आशा रख सकते हो कि वो आपके साथ नेकी करे और वफा निभाए। आपने तो नहीं निभाई उसके परिवार के साथ वफा। आप मार्केट में सामान बेच रहे हो, सामान बेचो, कोई भी चीज़ बेचो। सब्जी वाला भी आजकल सब्जियों में भी मिलावटें होने लगी है, इंजेक्शन वगैरह नाना प्रकार की दवाइयाँ सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए जहर छिड़के जा रहे हैं। लेकिन उनके घर में भी ग्रोसरी का सामान आता होगा, वो सोचता होगा कि मैंने आज ऐसा माल बेच के बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जहरीला सामान, तो उसके घर में भी तो जहर आया होगा। तो जहर, ये मूर्ख है लोग कि आज मैंने इतना कमाया। कमाया नहीं, आपने गमाया है। आपने दूसरे के साथ गलत किया, आपके साथ भी वैसा ही हुआ, क्योंकि दुनिया पूरी ऐसी ही हो गई है, धोखेबाज। आपके साथ कोई आपको चल रहा है और आप उस किसी को चल रहे हो, सब यही चल रहा है। हम एक दूसरे को ठग रहे हैं, चल रहे हैं। और जब हम कलयुग ऐसा आ गया, हर चीज़ में मिलावट है। हम सोचते हैं कि हम अपने खेत का गेहूँ खा रहे हैं, वो यूरिया वो खाद डालते हैं, वो क्या है, वो जहर ही तो है एक। असली खाद तो गोबर, वो गाय भैंसों के गोबर वगैरह, वो सब तो हम करते ही नहीं है। कुछ खाद वगैरह नहीं डालते, यूज ही नहीं करते खेतों में, बहुत कम करते हैं, रेयर हो गया है। क्योंकि पशु कोई पालना ही नहीं चाहता, मेहनत करना ही नहीं चाहता। और यदि कोई पशु पाल रहा है तो उन्हें भी ज़्यादा दूध देने के चक्कर में कई उनके चारे में दवाई मिला के खिलाई जा रही है, जिससे ज़्यादा दूध निकले। तो वो उसमें भी तो मिलावट है, भले ही वो घर का है। हम गेहूँ घर के है, लेकिन खाद में जो खाद रूपी जो यूरिया वो वगैरह बोते हैं, वो क्या जहर ही तो है। उनसे ज़्यादा गेहूँ की लालच में हम क्या करते हैं, अपने घर में भी जहर पालते हैं और हम अपने बच्चों को, परिवार को, सबको खिलाते हैं। जहर, नशा, ये हर चीज़ में है। हर चीज़ में हम कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो आजकल सभी हर चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में कोई चीज़ असली नहीं है। और असली घी, कई गाय भैंस पालते हैं, असली घी रखते हैं, लेकिन वो असली घी तो होता है, पर उसके गाय भैंसों के ज़्यादा घी के लालच में गाय भैंसों को आजकल ना वो दवाइयाँ वो चारे में मिला के खिलाई जाती है। तो वो तो उसमें आ गया ना, फिर वो असली कैसे रहा, मिलावटी हो गया। और हम इंसान भी आजकल मिलावटी ही है ना। अपने हृदय में पहले अपना मुनाफा देखते हैं, पहले हम अपना फ़ायदा देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले दूसरे का फ़ायदा देखते थे, भाईचारा निभाते थे। अगर मेरे घर पे सब्जी की खेती है, खेत पे, तो हम आस पड़ोस में, मोहल्ले में सब जगह सब्जियां देते थे, भाईचारा रखते थे। दूध दही छाछ सब आपस में मतलब एक दूसरे से रखते थे। और आजकल यदि कोई देने भी जाए ना, तो लोग सोचते क्या पता कुछ जादू टोना किया होगा, कुछ मिलावटें की होगी। एक दूसरे पर हम भरोसा ही नहीं कर पाते। वो हम भरोसा एक दूसरे पर नहीं, हम भरोसा खुद पे ही नहीं कर रहे हैं। खुद मिलावट कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं दूसरा भी करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं ना।
तो दुनिया गोल है, ऐसा ही नहीं कहा गया है। क्यों कहा गया है कि दुनिया गोल है? आप जैसा अगले को दोगे लौट के आपके पास वही आएगा। तो कलयुग में ना हर चीज में मिलावट है, रिश्तों में मिलावट, रिश्ते भी स्वार्थी है, मतलब के रिश्ते है आजकल। जो बेचारा गरीब होता है ना, उसको हर कोई दबाने की कोशिश करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है ना, सत्य बोलता है, सत्य पर अड़िग रहता है, वो बंदा भी हमेशा बेचारा अकेला होता है, पता है। उसके साथ कोई नहीं होता है, भले वो भाई हो या अन्य रिश्ता हो। लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं पता है, कि ये साला टेढ़ा आदमी है, ये किसी की न सुनता न करता, अपने मन की करता है, और ये किसी की रेस्पेक्ट ही नहीं करता, नहीं ये टेढ़ा आदमी है फलाना ढिमका। लेकिन नहीं, उसकी सोच मेल इन चमचागिरी वाले लोगों से नहीं खाती, क्योंकि वो किसी की भी चमचागिरी बर्दाश्त नहीं करता। वो असल में सत्य पर चलने वाला मानव होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है ऐसा, कि जो अकेला होता है वो मन का बहुत सीधा होता है, वो किसी के साथ चल कपट नहीं करता, इसीलिए वो अकेला होता है। और जो चमचे होते हैं ना, उनके आजू बाजू भीड़ होती है, क्योंकि वो किसी के नहीं होते, वो हर किसी की चमचागिरी करके टाइम पास करते हैं, लेकिन वो होते किसी के नहीं है। जो हृदय से सच्चा मानव होता है वो हमेशा अकेला और खुद पर ट्रस्ट करने वाला होता है, और उसकी ज़िंदगी असल में थोड़ी मुश्किल अवश्य होती है। सही कहा ना? सही कहा है मैंने, मुझ पे खुद ट्रस्ट है मुझे। और आजकल तो हर चीज़ में मिलावट हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। मिलावटी दौर है। पहले हम सामान में मिलावट करने से पहले हम खुद के हृदय में मिलावट करते हैं। उससे पहले हम अपने माइंड में जो विचार आता है नकारात्मक, वहाँ से वो बात शुरू होती है, फिर वो समाज में फैल जाती है। तो आप ऐसा विचार ही क्यों आने देते हो? इसका मतलब आपका जो माइंड है ना, मन, वो आपके बस में है ही नहीं। जैसा वो आपको नचा रहा है, आप वैसे ही नाचते जा रहे हो। आपसे वो गलत करवा रहा है, गलत कर रहा है, और ये चल रहा है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। मैं माता के चौथे दिन, नवरात्र का चौथा दिन है, कामना करती हूँ माता लोगों को सद्बुद्धि दे, उनके सकारात्मक भाव रखे, सकारात्मक विचार आए तो सकारात्मक काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मिलावट कम करेंगे अपने व्यवहार में, अपने विचारों में तो अवश्य करें। जय माता जी रिसा, जय माँ अम्बे। थैंक यू।